ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। तो चलते सुंदर साथ जी बेहतर साहब की ओर है ना। तो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जब मैंने मेरे मुख से निकल गया कि गुरु महाराज जी ठीक करेंगे, लेकिन कंडीशन है कि आप इसको सुबह तक मत उठाना, यही पड़े रहने देना। ना इसका दाह संस्कार करना, ना इसकी डेड बॉडी को, जो मर्त शरीर है, ना इसको तुम जल में प्रवाहित करना, है ना। और सतगुरु महाराज जी पर क्या कहना है कि उन पर अपनी श्रद्धा बनाए रखना। गुरु महाराज जी ठीक कर देंगे, श्रद्धा चरणों में रख, विश्वास। ये देखिए सुन, यहाँ हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं महाराज जी कि विश्वास में कितना बल होता है। विश्वास में कितना बल होता है सुंदर साथ जी ये दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ कह रहे हैं हम लेकर वचन पैर छूटे जब, हम छुट कर बाहर आए, गए नहीं हम टिके जहां थे, बिल्कुल वहां ना रुक पाए। तो कह रहे जब मैंने ये बात कही उसको, तीन बातें थी। ना तो प्रातः काल तक इनको उठाना, न जल में प्रवाहित करना, और गुरु महाराज जी के चरणों में श्रद्धा बनाए। तो जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, वहां परमात्मा को आना ही पड़ता। तो कह रहे कि जैसे मैंने वचन दिया, तो वचन को लेते ही वो माई ने मेरे चरण छोड़ दिए, मेरे पैर छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि वो भी वचन ही तो लेना चाह रहे थे, और विश्वास था कि सतगुरु के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरा एक कार्य जरूर संपन्न। तो कह रहे हैं यहाँ पर लेकिन जब पैर छूटे तो हम वहां एक मिनट भी नहीं रुके। कह रहे हैं गए नहीं हम टिके जहां थे, बिल्कुल वहां ना रुक पाए। जहां टिके हुए थे महाराज जी, जहां से उस व्यक्ति के सुनने पर उनको, उस लड़के को देखने के लिए आए थे, तो फिर वापस अपने ठिकाने पहुंच गए, यहाँ नहीं रुके। क्यों नहीं रुके सुनो, क्योंकि महाराज जी को कोई मोह नहीं था, कोई वो नहीं था यहाँ पर। बस गुरु एक शब्द मुख से निकल तो होगा कि गुरु महाराज जी ठीक करेंगे। अगर फिर यहाँ गुरु महाराज जी ठीक करे, वो वचन सत्य निकले या ना निकले, उसकी कोई उन्होंने परवाह नहीं की। एकदम वहां से चल गए, वचन दिया और वचन देकर वहां से रफू चक्कर। यहाँ महाराज जी अपनी मान सम्मान नहीं करवाना चाह रहे कि भाई मैं यही रखू, अब लड़का जीवित हो जाएगा तो गुरु महाराज जी कार्य करेंगे, नाम मेरा हो। नहीं, ऐसा उनके अंदर कुछ नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम वहां बिल्कुल नहीं रुक पाए, उसी समय चल दिए। हम वहां से रुकना ठीक नहीं समझा। कि क्यों नहीं ठीक समझा समझ कि यदि सतगुरु के ये वचन हो गए, सतगुरु महाराज जी ने ठीक कर दिया, तो लोग तो मुझे बंदी बनाकर रख देंगे यहाँ। जैसे पीछे आया था ना कि बाड़े में महाराज जी आप यहीं रोको, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, आपके यहाँ रहने से तो हमारी गायें बचती है। तो महाराज जी ने कहा मैं क्या किसी का भाई नौकर हूँ या पहरेदार हूँ। तो यहाँ पे महाराज जी ने ये समझा कि अगर मैं यहाँ रुका और ये ठीक हो गया तो लोग, मेरी भीड़ इकट्ठी हो जाएंगी, है ना। और मेरा जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो मेरा ध्यान है, जो मेरे चितवनी है, वो भंग हो जाए। इसीलिए काशिम प्रसाद जी नेकी करो कुएं में। लेकिन अब वहां उसकी एक उम्मीद लगा कर बैठ जाते हैं, वो हमारे दुख का कारण। तो महाराज जी यहाँ से चल दिए और कह रहे हैं उसी समय सारी रात सफर करते रहे, दूर पहुंच कर दिन निकला, निकला तीर कमान से नहीं लौटता अब, हुक्म छूट वापिस हुआ भली करे अब रब। कह रहे कि सारी रात में सफर कर, शाम की घटना थी। तभी तो महाराज जी ने कहा कि प्रातः काल तक इसको मत उठने देना, यानी शाम की बात थी। तो शाम को महाराज जी कह रहे कि सारी रात में सफर करता रहा, और दूर चलता चलता चला गया तो बहुत दूर जाकर दिन,
चलने की स्पीड भी महाराज जी की कितनी हाई है। लंबे लंबे चरण, लंबी लंबी डिगे रखकर जब महाराज जी चलते हैं कितने प्यारे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि निकला तीर कमान से नहीं लौटा। जैसे तीर कमान से तीर निकल जाता है फिर वो वापस नहीं लौटता, इसी तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि हुक्म छूट वापिस हुआ भली करे अब। इसी तरह से कह रहे हैं कि मुख से निकला हुआ शब्द भी वापस नहीं लौटता। इसीलिए तो कहा जाता है सुंदर कि 100 बार बोले तब बिना सोचे ना बोले। क्योंकि मुख से अगर एक बार शब्द निकल गया, भले ही वो गलती से निकल गया, मुश्किल लिए माफी मांग ले, लेकिन वो शब्द वापस तो नहीं जा सकता कि जो शब्द निकला भाई मैं उसको अंदर कर लूं। दूसरा शब्द निकालकर माफी तो मांग सकते हैं लेकिन वो वापस नहीं जा सकता। इसी तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि जो मुख से निकल गया वो हुक्म रूप में जो आशीर्वाद निकल गया कि गुरु महाराज जी ठीक करेंगे, तो अब तो रब ही करेंगे, यानी सतगुरु महाराज जी ही करेंगे ठीक जो भी करेंगे। भाई मुख से तो शब्द निकल गया, अब राज जी महाराज जी सतगुरु महाराज जी ही उसको पूरा करें। मुर्दा अगर कहीं होता है जगते रहते उसके पास, सोते नहीं पड़ोसी तक भी बनता वातावरण उदास। अब महाराज जी वर्णन कर रहे हैं माई का कि जैसे कोई किसी के यहाँ पर डेथ हो जाती है, मुर्दा पड़ा रहता है, शाम को कोई डेथ हो गई तो पूरी रात जगते, यहाँ तक कि परिवार के लोग तो नहीं सोते, और मोहल्ले जो पड़ोसी होते हैं, मोहल्ले पड़ोस के लोग वो भी इकट्ठे होकर बैठते, और क्या कहते हैं कि वहां का वातावरण कैसा बना रहता है, उदास बना रहता है। तो मुर्दा कहीं अगर होता है जगते रहते उसके पास, सोते नहीं पड़ोसी तक भी बनता वातावरण उदास। तो वातावरण उदास बन जाता है। सुंदर सा जिसका पहले भी आया था कि क्यों करते हैं, क्यों वहां पर वो धुनें रमाई जाती है, क्यों उसको अकेले नहीं छोड़ते, क्यों? क्योंकि जो मर्त आत्मा होती है, जो आत्मा तो नहीं मरती सुंदर सा जी, जीव भी नहीं मरते, लेकिन इन्हीं की भाषा में, संसार की भाषा में ही कहे कि जो जीव भटकते रहते हैं तो वो उसके पास आना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी कैटेगरी का हो जाता है, ये मान्य है। इसलिए कहा जाता है कि मुर्दे को अकेले ना छोड़े, उसके पास रहे, ताकि उसकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर ना आए, भीड़ ना हो। अगर कोई यार किसी को घर पसंद आ गए तो वहीं बस जाएंगे। इसलिए वहां पर धुना भी रमाया जाता है और उसके पास जागा भी जाता है कि उसको अकेला ना छोड़े। क्यों सुंदर सा जी? क्योंकि कुछ सूक्ष्म ऐसी होती हैं कि उस देह में, जैसे आता है कि किसी का जब शरीर छूट जाता है तो उसको क्यों जलाया जाता है। पहले भी प्रसंग आता है जब हमारे गोपाल मणि महाराज जी की पितक चल रही थी कि उन्होंने क्यों कहा था कि भाई मेरे शरीर को मत जला। किसी ने कहा था कभी दफना दो, किसी ने कहा था कि जलाने की। यहाँ तो लोग नहीं मानेंगे कि भाई दफनाया जाए तो जलाना चाहिए, लेकिन महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई कह रहा जला दे, कोई कह रहा दफना दे। उन्होंने बीच का रास्ता हाथ मारा और वही अंतर ध्यान हो। तो क्यों सुंदर सा जी संत महात्माओं के शरीर को क्यों नहीं जलाया जाता है? क्योंकि उसके अंदर वो ऊर्जा होती है, वो पावर होती है, वो तपा हुआ होता है, और उनको अपनी इस नश्वर देह से मुंह नहीं होता। और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनकी देह को क्यों जलाया जाता है? क्योंकि जब उनका शरीर छूट जाता है तो इस शरीर के मुंह के बंधन में बंधे रहते, तो बार बार चेतना उसके अंदर घुसना चाहती, लेकिन घुस नहीं पाती, अधिकार अपना हुक्म नहीं होता, समय पूरा हो चुका होता है। तो बार बार वो उसमें प्रवेश करना चाहती है, तो इसलिए उसको जला दिया जाता है, तो फिर वो उससे अलग हटकर चली जाती है। तो इसीलिए जो सूक्ष्म आत्माएं होती है, जो भटकती रहती है, तन की कामनाएं करती रहती है, भाई मेरा बीच में तन छूट गया तो मैं दूसरे तन में प्रवेश कर लूं, तो उनसे बचाव के लिए ये कार्य किया जाता है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि इसी तरह से सुंदर सा जी वहां पर भी लोगों की भीड़ लगी रहती है, पड़ोसी तक जगते हैं, और वातावरण क्या बना रहते हैं? उदास बना। तो अब यही देखो, तुम्हें कोई कहे कि भाई मुर्दे के पास चले जाओ तो तुम्हें डर लगेगा। क्यों? क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, वो उसकी इच्छाएं अधूरी हैं, वो कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए तुम्हें परेशान करेगा। लेकिन संत महात्माओं के शरीरों को कितना उसको दफनाया जाता है और बाद में वहां पर जाया भी जाता है, जहां उनको समाधि दी जाती है, स्थान पूजनीय हो जाता है। वे तो नहीं चिपटते किसी को, वे तो नहीं परेशान करते, वे तो नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? क्योंकि उनकी तृप्ति पहले ही हो चुकी होती है, वे देह भाव से पहले ही उठे होते हैं। से पूछे तो वो तो फायदेमंद होता है जहां वो तन होता है, क्योंकि उनके अंदर से भी वो वाइब्रेशन निकलते हैं।
तो सुंदर साथ जी महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं, 4 बजे लोगों ने सोचा, बैठे बैठे थक गए जब, करो तैयारी अजल मजल की, ले चलना है मुर्दा अब। भाई जैसे तैसे करके रात तो काट दी लोगों ने। वास्तव में सुंदर साथ जी रात बहुत लंबी। कब? है ना, दुख की घड़ियां लंबी होती है, सुख की घड़ियां बहुत छोटी। होता तो समान इक्वल है, लेकिन हमारी मनोदशा पर निर्भर करता है। वो रात काटनी इतनी मुश्किल हो जाती है, इतनी मुश्किल हो जाती है, बहुत लंबी लगती है। तो इसीलिए सबके अंदर ये भाव आने लगता है। अधिकतर तो लोग बचते हैं, अरे अब रात को जाएंगे फिर वापस नहीं आ पाएंगे, वहां रहना पड़ेगा, इसलिए अच्छा करेंगे हम सुबह सुबह चलेंगे। भाई जिसके सिर पड़ रही वो बजाएगा, उसको तो रहना ही है घर वालों को भी। और उसके बीच में भी काफी चाय पानी भी चल जाती है, आपस में बातें चीतें भी होती रहती है। क्यों? क्योंकि अगर सही पूछे तो अगर उस समय बैठकर कुछ ज्ञान की चर्चा की जाए तो शायद कुछ मिल जाए। लेकिन इधर उधर की व्यर्थ की बातें कर 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 वो समय व्यतीत करते, इतनी भी सेंस नहीं आती कि भाई जैसे आज ये डेड बॉडी पड़ी है ऐसे एक दिन तू भी पड़ा होगा, तो तुझे कहाँ, यू कहाँ गया, तुझे कहाँ जाना है, इतना भी विचार नहीं होता। बहुत नजदीकी से देखा इस बात, कहे तो अच्छा नहीं लगता, और बाहर की बातों में इंटरेस्ट आते पूरी। तो ऐसे महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जब उनको 4 बज गए बैठे बैठे तो लोग थक गए। अब थक कर क्या करेंगे, भाई जल्दी अपने घर भी जाना है, तो क्या करें, अब तो 4 बज गए तो जल्दी जल्दी अजल मजल की इनकी तैयारी, यानी दाह संस्कार किसकी तैयारी कर। छूने ना दिया उसकी माँ ने, जब तक सूर्य ना निकलेगा, पड़ा यहीं रहने दूंगी, मुझे नहीं छूने देना। ये देखो सुंदर साजी विश्वास। इस प्रसंग को कहना सुनना बहुत सरल है, लेकिन इस स्थिति में अपने आप को खड़ा करके दे। हम तो छोटी छोटी बातों में कह देते अरे भाई क्या करे, परिवार भी तो है, इनकी भी तो बातें माननी पड़ेगी, है ना। लेकिन यहाँ उनके अंदर दृढ़ता देखी। महाराज जी की पूर्ण पहचान नहीं है, भगवान के अगर संबोधित किया है, लेकिन फिर भी वचनों पर कितना विश्वास है। तो तुरंत जब लोगों ने कहा कि भाई उसको उठाओ, तो उन्होंने तुरंत कहा कि छूने नहीं दूंगी, अपने बेटे को मैं छूने नहीं दूंगी जब तक सूर्य नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी कह कर गए हैं, मैं छूने नहीं दूंगी, पड़ा ही रहने दूंगी। अगर किसी ने हाथ लगाया तो उसकी खैर नहीं। देखो ये भी तो माई है ना। एक विश्वास कितना है कि पूरे परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, है ना, सबका विरोध कर रहे हैं, सबका सामना, लेकिन हम यहाँ पर झुक जाए। कब सुंदर साथ जी हमें पूर्ण पहचान हो चुके सतगुरु महाराज जी, और अभी इन माई को पहचान भी नहीं है, लेकिन फिर भी वचनों पर कितनी दृढ़ता है, सबका विरोध। अब देखो बाहर वाले तो फोर्स करेंगे ही, डराएंगे भी, धमकाएंगे भी, लेकिन वो विश्वास नहीं देंगे, विश्वास। तो यहाँ अपने विश्वास की परख करें इस माई जी के माध्यम से, उनको कितना विश्वास है और हमारा कितना विश्वास है। अब क्या कहते हैं, काफी किया आग्रह सबने, पागल है क्या बुढ़िया तू, मुर्दे कभी हुए हैं जीवित, ले चलने दो हमको तू। तो बुढ़िया पागल हो गई क्या, कहीं मुर्दे भी जीवित हुए हैं क्या? संसार के लोग कह रहे हैं, सांसारिक लोग, कि मुर्दे भी कभी जीवित होते हैं क्या? लेकिन ये सतगुरु की महिमा है कि मुर्दे भी बोलते हैं, जीवित तो होते हैं, बोलते भी। और क्या बोलते हैं? सत्यवाणी बोलते हैं। ये देखे सुंदर साथी, सत्यवाणी, मुर्दे जो पड़ा हुआ था इसमें वो भी सत्यवाणी बोलता है। तो ये महाराज जी का बल है, सुंदर सचितात्म ज्ञान का बल है कि मुर्दे भी जीवित होते, लेकिन अंदर के। जैसे दादा गुरु जी ने अपनी पुत्र वधू को चिरंजीवी किया, जीवित किया, कैसे किया? दूसरे तरीके से, जिसको लोग नहीं समझ पाते। इसी तरह से मुर्दे उठते हैं, लेकिन दूसरे तरीके, बाहर के तरीके से। अब वो बाहर के तरीके से कह रहे हैं मुर्दे भी कहीं जीवित होते हैं क्या, तू पागल हो गई बुढ़िया? तो कहेंगे परिवार वाले, रिश्ते नाते वाले, मोहल्ले पड़ोस वाले पागल ही कहेंगे।
कि भाई तू पागल हो गई, मुर्दे कभी जीवित होते हैं क्या? अब पहले क्या कह रहे, पागल की उपमा दे दी, और दोबारा क्या कह रही है, पानी बन गया शरीर का, कोई नहीं आएगा फिर। डरा रहे हैं, ये शरीर का, इसका पानी बन जाएगा, इसमें सड़ जाएगा, बदबू आएगी, फिर तू बुढ़िया है, तू कैसे उठाएगी, कोई नहीं आएगा, मोहल्ले पड़ोस कर लो। ठीक है सुंदर साथी, अगर हमारे साथ में ऐसी घटना हो और गांव के सब एक तरफ हो, परिवार के एक तरफ हो, और फिर मैं भी लाचार हूं, अकेली हूँ, वो भी वृद्धावस्था हो, तो अच्छे अच्छे डगमगा जाएंगे। कह रहे हैं कि कोई नहीं आएगा, एक स्वर में बोल रहे हैं सब। बुढ़िया तू तो पागल हो गई, कोई मुर्दा नहीं कभी जीवित होता, तुझे इतनी भी सेंस नहीं रही, तू उल्टी जिद कर रही है कि मैं उठने नहीं दूंगी, पूरी रात से पड़ा है, और अब इसमें सड़न हो जाएगी, पानी बन जाएगा, फिर कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कैसे अकेली संभालेगी इसको? डरा रहे। लेकिन क्यों? ऐसे ही तो जब हमारा विश्वास होता है ना, तो माया आती है विश्वास को, तो परीक्षा आती है। अगर यहाँ माई के अंदर ये आ जाता कि अरे पता नहीं महाराज जी तो कहकर चले गए भाई, है ना, और चले गए, यहाँ है भी नहीं, मैं किससे पूछूंगी, अगर बाई चांस वे महात्मा जी ना आए, उनकी बात सही ना निकली, तो भाई मेरे बेटे की तो दुर्गति हो जाएगी, ये तो सब लोग मना कर रहे हैं आने के लिए। तो यहाँ विश्वास डगमगा, क्योंकि माया के लहर पर लहर, लहर पर लहर आती है, सबके साथ में घटनाएं घटती है सुंदर सा जी, रूप अलग अलग हो जाए। तो हमारा कितना विश्वास है सतगुरु पर, इस बीतक के माध्यम से हम समझ पाए। माया को पूर्ण पहचान नहीं है, हमें पूर्ण पहचान है। उनका कितना विश्वास है, वो कितना संघर्ष कर रही है लोगों से, समाज से, और हमें पूर्ण पहचान होने के बाद भी कितनी हिम्मत जुटा पाते हैं उनका सामना करने। तो अब यहाँ पर कहा, बुढ़िया बोली चले जाओ तुम, मुझको है उस पर विश्वास। आई नहीं, उनके बहकावे में, उनके डराने से धमकाने में आई नहीं, तुरंत कह दिया तुम चले जाओ यहाँ से, आना है आओ, नहीं आना है ना आओ, लेकिन मुझे महाराज जी पर विश्वास है कि उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी ठीक करेंगे, तो मेरा बेटा ठीक होगा। ये होता है विश्वास में बल। इसीलिए कहा सुंदर जी, तारतम का फल सोइले, विश्वास करे सो दौड़ी जाए। यदि हमें अपने सतगुरु पर, अपनी गुरु वाणी पर विश्वास है, तो उसका फल अवश्य मिलेगा, और विश्वास नहीं है तो नहीं। इसी तरह से सुंदर साथ जी, हम अपने सतगुरु पर भी अगर विश्वास है तो उसका फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। भगवान पर, परमात्मा पर भी विश्वास है कि है परमात्मा, नहीं तो बहुत तो कहते रहे कहाँ परमात्मा, किसने देखा। लेकिन उनको जवाब दो, भाई तू अंधा है, तुझे नहीं दिखाई देगा, परमात्मा दिखता है आंखों वालों को दिखता है, जिसकी आत्मा की दृष्टि होती है उसको दिखता है परमात्मा, कौन कह रहा है दिखता नहीं। अभी आई थी ना चौपाई कि मैंने यही देखा परमात्मा, लेकिन आंख वालों ने पहचान। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कहा, माई ने कहा कि आप चले जाओ यहाँ से, मुझको उस पर विश्वास है, बच्चा ठीक होएगा मेरा, मैं भी हुआ तो तुम्हें फिर क्या, भाई मेरा बच्चा है, मर रहा है, मेरा मर रहा है, सड़ेगा गलेगा मेरा होगा, जैसी तैसी होगी मैं अपने आप कर लूंगी, मुझे किसी की परवाह नहीं है, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें आना है तो आ जाना, नहीं आना तो अपने घर खुश रहो, लेकिन मैं अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाने दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे उन पर विश्वास, जो मेरे सतगुरु महाराज जी कह कर गए हैं, मुझे उन पर विश्वास है, तुम चले जाओ। ये है सुंदर साथ जी विश्वास का। तो कहा उन्होंने, अपने को मैं आप करूंगी, तुम सब पास नहीं आना, जाओ भाई तुम जाओ, सड़ जाएगा, पानी हो जाएगा, जैसा भी होगा मैं अपने का अपने आप कर लूंगा। ये है सुंदर साथी, जब किसी से उम्मीदें नहीं होती ना, तो फिर वो हावी भी नहीं। अगर अभी माए उन पर निर्भर होती, अरे मेरे बच्चे का कौन करेगा, है ना, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, डर जाती, उन पर विश्वास, उन पर एक आश्रय होता, तो महाराज जी से वो डिगमग उनके वचन से। लेकिन यहाँ उन्हें संसार वालों से कोई उपेक्षा नहीं रही, कोई अपेक्षा नहीं कि भाई आना है आओ, नहीं आना तो जैसे तैसे होगा, मैं अपने बच्चे का अपने आप करूंगी, क्योंकि विश्वास है ना कि गुरु महाराज जी ठीक करेंगे। लोग चले गए वापस कहते, देखे जब होगा जिंदा, 2 ढाई घंटे के पीछे जब आकर सूरज निकला। सूरज निकलने तक का था सुनो,
तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो जब माई ने कहा कि हम नहीं करते, तो कहेंगे अरे पूरी रात से तो यहाँ बैठे हैं, बुढ़िया माई तो पागल हो गई, सुन ही नहीं रही है ना, जिंदा होना होता तो अब तक ना हो जाता, कहीं मुर्दे भी जीवित हुए हैं, ऐसे तो जने कितने बाबा फिरते हैं, जिन्हें कितने कह देते, क्या सबके वचन सत्य होते हैं? भैया पानी हो जाएगा, सडन हो जाएगी, हम तो जा रहे हैं अपने घर, पूरी रात से बैठे, सुनती नहीं किसी की, सुनती नहीं किसी की, तो सब चले गए, उल्टी सीधी सुनाई और चल दिए। लेकिन कह रहे कि 2-2.5 घंटे के पीछे जैसे ही सूरज निकला, तो क्या कह रही है, तो लड़के ने आंख खोली, उठते ही पानी मांगा, शोर मचा उसके उठते ही गांव देखने को भागा। 2-2.5 घंटे बाद, क्योंकि 4 बजे का समय था ना, तो 2-2.5 घंटे बाद सूर्य निकल गया। तो जैसे सूर्य निकला तो गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से वो लड़का ठीक हो गया, और उठते ही उसने क्या मांगा, पानी। अब ये देखिए कि वो माई कितनी खुश हुई होगी, और एक दो तो बैठा भी होगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग विश्वास रखते हैं और कुछ लोग बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, तो कुछ जो जान बचाना चाह रहे हो वो चले गए होंगे, कुछ एक दो बैठे होंगे। तो देखो ऐसी चमत्कारिक लीला हुई तो कितना शोर मचता है। तो कह रहे कि खुशी की लहर दौड़ पड़ी और गांव में पूरे में शोर मच गया, भाई उसका लड़का ठीक हो गया, बुढ़िया माई का लड़का ठीक हो गया। तो सब जगह शोर मचा। तो जो लोग चले गए थे भागे उल्टे पैर। अरे देखे तो भाई जो पूरी रात से मुर्दा पड़ा हुआ था, जिसको हम कह रहे थे कि भाई अजल मजल कर दो, सब कह रहे वो ठीक हो गया। तो लोगों की भीड़ लग गई देखने के लिए कि देखे तो भाई कैसे ठीक हो गया वो। तो पूरा गांव देखने के लिए भागा। अब यहाँ कह रही है, अब जब भागे तो कहाँ दृष्टि जाएगी, पकड़ो उस महाराज जी को, वो तो बड़े काम की चीज है, कहाँ चले गए? लेकिन महाराज जी तो पहले ही जा चुके थे, पता था ना उनको, जहां चमत्कार है वहां चमत्कार को नमन है, ये संसार है, बांध कर रख लेंगे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो भीड़ है ना सुंदर साथ जी, सब मतलब की दुनिया होती है ना, जब मतलब निकलता है तो तुम्हारे पैर पूजेंगे, लेकिन जहां मतलब निकलेगा तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की भांति निकाल कर खाएंगे। ये है दुनिया, ये है संसार। लेकिन इसमें अपना सुंदर साथ है, इसलिए इसमें रहना पड़ा, इसलिए संबंध जोड़ने। तो यहाँ कह रहे हैं, शोर मचा उसके उठते ही गांव देखने को भागा, अपनी ढूंढ मची एकदम फिर ढूंढता जना जना, लेकिन हमें कहाँ मिलना था, चाहा ही नहीं जब रुकना। जैसे ही लड़के का पता लगा, अरे भाई पूरी रात से जो मुर्दा पड़ा हुआ था वो उठ गया, तो वो जगाने वाला, जो उठाने वाले हैं उनको ढूंढो कहाँ है। मान सम्मान तो उनको मिलना चाहिए, चरण तो उनके पकड़ने चाहिए, उनकी सेवा करो। कभी आगे भी कोई घटना हो जाए तो भाई बड़े काम आ जाएंगे। भीड़ लग जाती है लोगों की जहाँ चमत्कार होते हैं। सुंदर सा जी देखा ना बागेश्वर बाबा धाम में, यहाँ पर जो सत्य है उसको कहते हैं मनगढ़ंत है, और जो भ्रम है, माया है, चमत्कार है, उसको सत्य समझते हैं। ये है माया, आवरण रूपी गुण है, जो काल निरंजन से आवरण, विक्षेप और काल, 3 चीजें निकलती हैं। आवरण है, सत्य को ढांक देते हैं और झूठ को सामने प्रत्यक्ष करती है माया का गुण, उसी का ही बोलबाला। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, महाराज जी कह रहे हैं कि ढूंढ तो मची, कि भाई कहाँ है बाबा ढूंढो, लेकिन हम तो जब मिलते जब वहां हम रुकते, महाराज जी को पहले पता था, तो हम तो वहां से पहले निकल लिए, बहुत दूर पहुंच गए थे। अनहोनी हमसे हुई भली करे श्री राज, चाहे जो परिणाम हो संभारे बिगड़े काज। महाराज जी कह रहे कि अनहोनी हुई है हमसे, अनहोनी यानी जो प्रकृति का नियम है वो मैंने तोड़ दिया, वो अनहोनी। प्रकृति का नियम था कि भाई जिसकी मृत्यु आ रही है, कारण कुछ भी हो तो उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मरते हुए को जीवित कर देना, तो मैंने प्रकृति के विधान में रुकावट डाल, तो ये अनहोनी हो गई। अब हो तो गई, क्यों? क्योंकि फंस गए थे महाराज जी, तो क्या करते, गुरु महाराज जी पर दौड़े। हो तो गई, लेकिन भली करेंगे श्री राम जी, है ना। परिणाम चाहे जो भी हो संभारे बिगड़े काज, चाहे परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे श्रीराज जी, मेरे सतगुरु महाराज जी मेरे सारे काम, बिगड़े हुए कामों को सुधार। अब सुंदर साथ जी आगे लेंगे प्रसंग कल के लिए, है ना। आज के देख रहे हैं सुंदर साथ जी, अब आगे महाराज जी कैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या घटना घटती होती है, उसको आगे लेंगे। तो सुंदर साथ जी आपके लिए इतना ही। और यही इससे भी, इससे शिक्षा मिल रही इस घटना से
कि हमारे ऊपर भी जो माया का नशा चढ़ा हुआ है, ये जहर कब उतरेगा? जब सूर्य निकले। कौन सा सूर्य? ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य। तो जो हमारे ऊपर ये माया का जहर चढ़ा हुआ है, ये ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने पर ही, तातम वाणी का प्रकाश आने पर भी ये जहर हमारा उतरेगा। सतगुरु महाराज जी हम मुर्दों को जीवित करेंगे। आपकी नशा जी नहीं, कुछ त्रुटि हो तो माफ करते रहना। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, दादा गुरु जी महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रणाम। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।